जय हिंद साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने हमारे भाइयों से समझा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहां से तैयारी करना है, क्या क्या बुक्स हैं, कहाँ जो भी मतलब इनके हिसाब से जो भी उचित है वो इन्होंने अपने ज्ञान या अपने जो भी इनकी नॉलेज रही उसके हिसाब से बताया। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि जब एक लड़का फॉर्म भरता है या जो भी सिपाही बनना चाहता है जो फॉर्म भरता है उसको किन किन स्तरों से गुजरना होता है, उसका एग्ज़ाम कैसा होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, मेडिकल उसका कैसा होता है, किस लेवल का होता है और ट्रेनिंग तक का सफ़र। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि जब एक रिक्रूट डे 1 आता है ट्रेनिंग सेंटर पे जेटीसी करने तो उसको क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर में मिलती हैं या क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं या क्या क्या चीज़ें उनको अपने साथ लानी चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आप लोग ये बताइए, जब सबसे पहले आप लोग जब ट्रेनिंग सेंटर पे आए तो क्या चीज़ें वहाँ हुई? जब डे 1 जैसे आपने गेट से एंटर किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा और भी सारी चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें जाननी है। यस सर, जैसे हम लोग आ गए यहाँ पर पुलिस लाइन में इंटर कर दिए। मैं तो एक शाम पहले ही आ गया था, रात को ही आ गया था। ठीक। सुबह गया, मेरा फिर से वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने डीवी के टाइम कराया था, सेम वही डॉक्यूमेंट। वो आपकी फाइल डायरेक्ट यहाँ आ जाती है आपके सेंटर पे। कॉपी और ले जाना था, सब वेरीफाई ओरिजिनल कराना था और फोटो का ज्वाइनिंग लेटर था वो लेके जाना था वहाँ पर। ठीक है, पहले उसको चेक किए अच्छे से, फिर हम लोग को ओरिजिनल जो भी कार्ड्स हैं जैसे आधार कार्ड हो गए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डीवी में सबमिट कराए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे से वेरीफाई हुए। सबकी एक एक प्रति सबकी एक्स्ट्रा हम लोग से उसकी ली गई, तब उसका एक अलग से बनाया गया और 1-2 जगह साइन भी कराया गया हम लोग। मतलब कुल मिला के डॉक्यूमेंटेशन हुआ। हाँ, ठीक। उसके बाद 15 से 20 फोटो चलाना पड़ता है सर। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो खुद ही उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर फिर हम लोग का सर उसी जिस दिन हम लोग आए उस दिन से हम लोग का आमद हो गया, तब हम लोग के शुरू हो गया वहाँ से ट्रेनिंग। आमद का मतलब होता है पुलिस विभाग में एक जगह से अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज कराना। जैसे मैं किसी थाने जाता हूँ तो मैं वहाँ आमद कराता हूँ। आमद मतलब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो ये चीज़ होती है आमद पुलिस की लैंग्वेज में। ठीक। फिर आमद के बाद फिर सर हम लोग के सबकी वही शुरू से ट्रेनिंग। आमद के बाद आप सभी को एक जगह इकट्ठा किया गया। आपकी काउंटिंग हुई। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको यहाँ खाना है, यहाँ रहना है, ये चीजें ब्रीफ किया गया। कल से आपका इतने बजे स्कूल होगा, ये सारी ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग के बाद जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ था शायद ऐसा ही होगा। अगले दिन हम लोग ग्राउंड पहुंचे, पीटी ड्रेस या अपने प्राइवेट ही ड्रेस में हम लोगों को बता दिया गया था कि आप लोग जाना या आप लोगों के लिए अवेलेबल है ये चीज़ें या ये पीटी ड्रेस होगी आपकी। तो हम लोग पहुँचे अपना ग्राउंड में, जो भी वहाँ का इंस्ट्रक्शंस था वो किए, क्लास किए, यही ना? क्लास किए। उसके बाद 2-3 दिन में हमारे पास ड्रेस आ गया। ड्रेस के बाद हम लोग प्रॉपर पहुँच गए। पहुँचने के बाद अभी जो वर्तमान समय में क्या है कि हम लोग मान लो गए थे ठंडी, कब गए थे ट्रेनिंग? मार्च में गए थे। तो कुछ हल्की सी सर्दी रही है, तो उस समय हम लोग का अभी फिलहाल आप लोगों का टाइम क्या है जो जाने का फॉल इन होने का ग्राउंड में? परेड सर 7 बजे से रहती है, लेकिन हमें पहुंचना होता है 6:30 बजे। तो 6:30 बजे जैसे मॉर्निंग में आप उठते होंगे 5 या 5:30 बजे, 5:15 तक उठ जाते तो हैं। वहाँ बढ़िया। अच्छा, रहने वहने की व्यवस्था अच्छी है? सब बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था। फ्लैट टाइप का है, सब है उसमें। तो सारा लैट्रिन बाथरूम अच्छा और सारी एक नंबर कूलर, पंखे। अच्छा, आप लोगों को वहीं अकाउंट खुलवाए होंगे? हाँ सर। अगर कोई पहले से अकाउंट खुलवा के आया है जैसे सर वो भी लग जाता है, सर यूपी चल जाता है। हाँ, उसका भी चल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो यूपी पुलिस जिनसे टाई अप की है, बीओबी में जैसा चल रहा है, पुलिस वाले लोगों का बैंक का बड़ौदा में अकाउंट खोलना है। पीएसपी है ना, पुलिस सैलरी पैकेज, उनका इससे टाई अप चल रहा है। तो वो तो जैसे मान लो किसी का बीओबी में पहले से भी है तो वो इसमें पीएसपी हो जाता है ना, ये कर देते हैं लोग। ठीक, ये सब हुआ। तो डे 1 हम मान लिए जैसे जो जाता है वहाँ अपने ट्रेनिंग करने, तो उसका एक टाइम बता दिए, 5 बजे जाना है या 6:30 बजे जाना है वहाँ पहुँचना। पहुँचे, फिर क्या हुआ? हल्की फुल्की सर रनिंग कराते हैं, पहला दिन स्टार्ट होता है, ब्रीफ ज़्यादा करते हैं, बताते हैं
कि कैसे रहना है, क्या करना है, अनुशासन। क्या चीजें नहीं करनी है और क्या ट्रेनिंग में करना जिससे है। आपको इंजरी आ और जाए। विभाग, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा नियम यही होता है कि आप अनुशासन बना के रखें। अनुशासन बना के रखें। अनुशासन में सबसे रहेंगे तो most आपको है। कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। तो इसी अनुशासन के बारे में बताते हैं, ब्रीफ करते हैं, हल्की फुल्की रनिंग कराते हैं, ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो जो जेटीसी होती है 1 महीने की, उसमें अधिकतर कागजी कार्रवाई होती है। जैसे हमारे जेटीसी मतलब ज्वाइंट ट्रेनिंग ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, मतलब उसमें सारे लोग आते हैं। उसमें सारे लोग आते रहते हैं, कुछ लोग पहले आ जाते हैं डे 1 कभी कभी जेटीसी के बाद आरटीसी करने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, जी। लेकिन कई बार उसी जनपद में कर देते हैं। जैसे हम लोगों का सर जो हो रहा है महोबा इन में, लोगों का जेटीसी आरटीसी सब यही यहीं पे, हो रहा है। पोस्टिंग भी यही पोस्टिंग भी यहीं है, होगी, जी जहाँ सर। जेटीसी वहीं पोस्टिंग। जी, हाँ। तो जो जेटीसी होती है उसमें कागजी कार्रवाई, अकाउंट्स खुलेंगे, आपको ब्रीफ किया जाएगा, आपके ड्रेस मंगाए जाएंगे। कितना दिन का जेटीसी होता है? 1 महीने के। एक महीना। तो वो मतलब जेटीसी मतलब कि जितना भी हमको पुलिस विभाग के लिए जरूरतें हैं वो हम सब इकट्ठे कर लें। मूल काम उसका वो है ही जेटीसी हाँ। का। बस यही इसी के बारे में बताया जाएगा कि आप लोग कैसे रहेंगे, अनुशासन बना के रखेंगे, हर चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको, हर चीज़ें बताई जाएंगी, ब्रीफ किया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद 1 महीने बाद आरटीसी शुरू होती है। आरटीसी में शुरुआत में तो सबको दिक्कत होती है, हम लोग भी आए थे घर से, हम लोगों को भी समस्याएं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आप ट्रेनिंग में एकदम रम जाएंगे, बढ़िया आपको अच्छी लगेगी ट्रेनिंग, आपको ड्यूटी से अच्छा, बढ़िया एक चीज और ट्रेनिंग होता है, हाँ सर। इसमें कोई ऐसी निगेटिव बात मत बताना ट्रेनिंग में, जैसे बच्चों को लगे कि यार बड़ी टफ ट्रेनिंग है। नहीं नहीं सर, मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जिनको उनको मोटिवेशन मिले, उनको आने का जज्बा हो, अच्छी लगे, तो चलिए ठीक, बताते फिर। सर ट्रेनिंग में आने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ट्रेनिंग में आप आएंगे तो पहली बात तो घर छोड़ के आएंगे, आपको एक बार बुरा तो लगेगा, लेकिन बहुत। आप ट्रेनिंग में रहेंगे 9 महीने तो आपको लगेगा हाँ ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है, किसी भी विभाग की और ये ट्रेनिंग क्यों बेस्ट कराई टाइम है जाती है। अपनी लाइफ का। मुझे लगता है कि शायद आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये लाइफ कभी नहीं जिए। जी सर, जी बिल्कुल। सर बता रहे हैं कि 7 मंथ हो गए हैं, तब जैसे लगता है कि क्या ही हम लोग अलग कर रहे हैं, तब एक अलग लग रहा है यहाँ एकदम। पर सर टोली बन जाती है, इसमें सब दोस्त बन जाते हैं, दोस्त। भाई हाँ, जैसे बिल्कुल, एकदम रहते एकदम हैं। घर- कुछ हमें नहीं ही पता है कि चलता। कौन किस कौन कास्ट कैसा का है, है, कहाँ से कौन है, किस कास्ट का है, हाँ। कौन किस धर्म का है, या कौन किस ये क्षेत्र सब से बोल आता है, जाते हैं। हमें सब कोई बोल मतलब जाते हैं। नहीं। परिवार की पुलिस तरह हम शादी लोग हो जाती परिवार है हमारी। पुलिस, हाँ। हम लोग की जाति पुलिस पुलिस। परिवार की बिल्कुल। तरह हम लोग रहते हैं सर, और भाई बंधुता बना के रहते हैं, इसे कोई दिक्कत होती नहीं हाँ, है। रहना भी चाहिए। यस सर। तो अभी फिलहाल जो है आप लोगों का क्या शेड्यूल है? जैसे सुबह मॉर्निंग सर, उठते इस हैं, टाइम तो हम लोग 6:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। फॉल इन हो गए, 7 बजे से परेड फॉल इन स्टार्ट मतलब खड़े हो गए, खड़े वहाँ। हो गए परेड ग्राउंड पे, राइफल खड़े हो लेके? जाते हैं, राइफल लेके। शेड्यूल रहता है इसका भी, हाँ, जैसे सर, ठंड हाँ, में अलग मतलब शेड्यूल हो गया। अलग-अलग। इस टाइम तो यही चल रहा है, और 7 बजे से हम लोग को परेड गर्मी स्टार्ट में कर- जल्दी बुलाते हैं। जी, गर्मी में जल्दी बुला देते गर्मी में हैं। 6:30 और इस टाइम तो 6:30 बजे हम लोग जाते हैं, 7 बजे परेड स्टार्ट हो जाती है, 3 पीरियड रहता और है 3 पीरियड सुबह चलता है, 2 पीरियड शाम को चलता है। 40 मिनट पीरियड, फिर हाँ। 10 मिनट ब्रेक, उसी 10 मिनट में दलिया खाना दलिया, है ड्रेस चेंज और करना आपको है। वर्दी ड्रेसिंग चेंज करनी चेंज है। ठीक, फिर 40 मिनट का पीरियड, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा। फिर उसमें भी कोई आईटीपीटी चेंज होता है तो उसमें भी हो जाता है। हम्म। फिर उसके बाद आईटी मतलब वर्दी वाली ट्रेनिंग, पीटी मतलब नॉर्मल जो सफेद लोअर टी शर्ट। लोअर टी फिर 40 शर्ट, मिनट हाँ, के बाद हम उसमें लोग को छोड़ दिया फिजिकल जाता है। एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, तो ये सब हो गया। उसके बाद छोड़ते हैं जब सर, हम लोग के पास मैक्सिमम 1 घंटे से कम ही समय रहता है कि हमें उसमें जाना है, तुरंत नहाना है, खाना भी है, खाना भी है, और स्कूल वर्दी के पहन लिए के 10 फिर मिनट क्लास पहले में फॉलो ये नहीं होना इसलिए है। करते हैं क्योंकि आप कोई भी काम कुछ ऊट पटंग काम ना कर सके, Yes, मतलब कि हर प्रकार से आपको बिजी रखना है ट्रेनिंग में। हाँ सर। जो लेकिन 1 सब घंटे मैनेजमेंट हो हाँ, जाता है। मैनेजमेंट होता है, सबसे शुरू बड़ी में हार्ड चीज। लगता है, लेकिन पता बहुत शुरू अच्छा में होता जो है, जब मैं अपनी बात करूं, शुरू में जब मैं ट्रेनिंग गया था तो मुझे लगता था यार 1 घंटे में क्या करूंगा, लेकिन फिर वही 1 घंटा जो होता था ना, उसमें मैं नहाता था, खाना खाता था, फिर 10 मिनट नैप भी लेता था, सो भी जाता था। सर शुरू में ये था कि वर्दी पहने में 20 मिनट लग जाते थे। हाँ, अब ये हो गया कि आपको हम लोग 1 मिनट के अंदर पहने 1 मिनट के अंदर का ड्रिल होता है सर, वर्दी पावर 1 मिनट ड्रिल होती पावर है। से 1 मिनट ड्रिल हो गई आपकी? जी सर, हो गई हाँ, सर। पीटी जी 1 मिनट और हम लोग पहन भी लेते हैं सर, 1 मिनट में हो ही जाता है, क्योंकि इतने पहनते पहनते आदत हो गई सर, तो 1 मिनट में हो जाता है, ड्रिल माना जाता है, हो जाता है, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो मान लिया मॉर्निंग गए, अपना 3 पीरियड किए 40-40 मिनट के, उसके बाद 1 घंटे आए, अपना नाश्ता वास्ता किया, फिर क्या क्लास? जी सर, क्लास में क्या क्या? इस टाइम तो मतलब क्लास कितना घंटे? इस टाइम 4 घंटे की 4 क्लास घंटे क्लास चलती है। कितना? 10 से 10:30 से 2 दो ढाई? हाँ, 2-2:30 ढाई बजे सर। 2:30 बजे आए, फिर नाश्ता वगैरह कुछ तो फिर रहता? 1 घंटे का रेस्ट मिलता है, पास लगभग 20-30 मिनट और बचते हैं। 1 घंटे लगभग बचते हैं। तो उसमें क्या नाश्ता वगैरह कुछ उसमें मिलता नहीं है? तो अपना नहीं जो सर, अपना अपना जो ड्राई फ्रूट्स ड्राई और फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स फल रखे हैं, उसको आप खाइए। उसके बाद आपको फिर 3:40 3:30 बजे बुला लिया जाता है। फिर 2 पीरियड शाम को चलते हैं, अच्छा, 45 45 मिनट के। तो 4 शुरू लगभग आपको 5:30 बजे परेड 5:30 तक। सब दिन का समापन हो जाता है। हाँ। उसके बाद आएंगे सब लोग रिक्रूट,
रेस्ट करेंगे रेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद खाना 6:30 बजे से खाना स्टार्ट हो जाता है। 7 बजे तक लगभग खाना मिलता है, 7 सवा 7 तक। दूध भी मिलता होगा इस टाइम तो हाँ सर, दूध दूध मिलता है। वो तो पूरा अलग अलग मेस का अकॉर्डिंग। जैसा मतलब करा लें। और खाना पीने की व्यवस्था सर बहुत बढ़िया रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 बजे गणना कराई ली जाती है, 8 बजे गिनती कराई जाती है सभी जवान मौजूद है कि नहीं, स्वस्थ हैं, किसी को कोई बात नहीं, बात रखनी और है। गणना इसीलिए होती है किसी कोई दिक्कत हो, किसी कोई समस्या हो तो गणना में आप बताएं रखें बात। बिल्कुल बिल्कुल हैं कि नहीं। और उपस्थिति दर्ज कराई जाती है कि आप लोग सभी उपस्थित हैं कि नहीं। 8 बजे गणना के बाद सर पूरे दिन की समाप्ति हो जाती है, तब रिक्रूट को छोड़ दिया जाता है अपने बैरक में जाकर रेस्ट। कोई अपना तैयारी कर रहा है, जाके पढ़ाई करता है, कोई सो जाता है अपना। सब दिन भर में 3 घंटे तो आराम से पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जितना हुआ बना है उतना कुछ होता नहीं है, ट्रेनिंग में समय आपको मिल ही जाता है। बिल्कुल। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप ट्रेनिंग में भी पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथी लोग हैं, हम लोग खुद ही तैयारी कर करते हैं। जी सर, SI की तैयारी कर रहे हैं। Yes, sir, इस time कर रहे हैं। और तो यही एक शेड्यूल है ना ट्रेनिंग का। जी। तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत सबसे मजेदार। बेस्ट लाइफ है। ट्रेनिंग Best आपके life है। फिटनेस के सर, लिए है ना ये सर, तो- आपकी शरीर अच्छा, आप में लोग बन रही वजन है। बताइए, आपका किसका कम हुआ? सर, सभी मेरा का लगभग कम किया। 2-4 तुम्हारा कितना कम हुआ? मेरा 10 किलो कम 10 किलो। हमारा मैं 73 किलो गया था, 66 किलो वापस आया था। वेट सब सभी कम हो जाता है सर। हाँ, वेट सभी कम का होता 2-4 है, किलो लेकिन कम बॉडी होता फिट रहती है। हाँ, फिट हो जाती है body। जब आप आए थे सर, वो एनर्जी लेवल सबसे अच्छी चीज ये होती और है आज कि का एनर्जी लेवल अलग है। और अनुशासित हो जाती है सर ना कि कैसे क्या खड़ा होना, पहले तो जैसे मन करे वैसे खड़े हो जाते थे। सबसे अच्छा ये होता है कि आप आए थे कैसे, घर पे कैसे रहते थे, कैसे होते थे, लेकिन धीरे धीरे आप Change हो जाते हैं। अनुशासित हो जाते हैं, वो आपके ऊपर खुद मतलब उसका असर दिखता पड़ता है, हाँ। दिखता है, वो दिखता है। स्टेमिना बन जाता है सर उतना। ट्रेनिंग में तो आप सोचिए, ट्रेनिंग सबसे बड़ा मोटिवेशन ही है कि आप लोग फिटनेस बना रहे हैं, सरकार आपको तब भी पैसा दे रही है। अच्छा, ये बताइए, जब आप सबसे पहले मतलब सबसे पर्सनल जब वर्दी आई थी, जब मतलब yes. पहला अनुभव, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ ना, जब मेरा टाइम था तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने अपना वो देखा था कि क्या आपकी वर्दी ठीक है, क्या मेरी वर्दी ठीक है, जो वो शीशा लगा रहा था उस पर मैंने बड़ा इमोशनल मोमेंट था। तो आप लोगों को कैसा था? सेम सिचुएशन सर हम लोगों की थी। पहली बार जब वर्दी धारण किए थे ऐसी सर चीज़ तो ही अपने है आप ना को कि रोक कोई नहीं पाए इमोशनल हो थे। जाएगा। यस सर, सही पहली है। बार आप जब इसी के पहने लिए सर, तो आप तो पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और सर। वर्दी नसीब वालों को ही मिलती है सबकी सर। मतलब एक ख्वाहिश रहती है एक बार वर्दी पहने, उसी के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, फिर अंततः हमें मिलती है तो पहनते हैं। ऐसा फीलिंग आपके सर सारे सर उसके कष्ट शब्दों भूल से नहीं जाएंगे। बता सकते हैं सर। आप वो पूरे लाइफ एक के दिन जितने भी जैसे एक मैंने एक पिछले वीडियो में एक अपना वीडियो डाला था कि किसी ने बोला था ना, वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। करता है, लेकिन करता है सर। एक एग्जाम आपका जीवन चेंज करता है। हम सबका किया है, Yes, sir। ठीक। मतलब लगता है ना, कहेंगे कि एक एग्जाम आपका जीवन नहीं बदल सकता, बदलता है, बदल देता है सर। बदलता है। वो एक एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कोई पद अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपके लिए है। सर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमेशा आप ध्यान रखिए सर कि आप अपने को भले धोखा दीजिए, लेकिन आपके पीछे आपके माँ बाप हैं, उनको कभी धोखा मत दीजिए। नहीं, ये तो और- एक चलो ठीक है, एक मोटिवेशन के लिए हो गया। अपने आप को क्यों धोखा देना भाई? सही है। और कितने दिन मैं बताऊं, मैं 2012 का इंटर पास आउट हूं, मैंने 2022 में मुझे ढंग की नौकरी मिली। का रीज़न, उसका ऐसा रीज़न रहा होगा ज़रूर कि मेरी कुछ कमियां थी जो मुझे पता थी, आपके अंदर भी रही होंगी, आपको पता थी, सबके अंदर होती हैं, सबको पता होती है। मानना न मानना आपकी बात है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन अगर हमको लाइफ चेंज करनी है तो हमको अपनी कमियां वो हटानी पड़ेंगी। अगर नहीं हटाएंगे तो वही सारी चीज़ें हमारे साथ आज भी होंगी जो कल होती थी, और भविष्य में भी वही होंगी। जी। तो जाते जाते सर हम एक बात बोलना चाहेंगे कि ख्वाहिशों से नहीं गिरती फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। तो चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ हम अपने भाइयों की बातें शेयर किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग काफ़ी इससे प्रभावित होंगे और समझेंगे कि तैयारी का क्या मोल है, या एक नौकरी का क्या मोल है। अच्छा, आप लोगों का वेतन आने लगा? जी सर, सैलरी पहले सबसे बड़ा सर। मोटिवेशन तो मुझे यही लगता है भाई। हम लोग जब नौकरी नहीं करते हैं तो 100 50 रुपए के लिए सोचना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि घर वाले देते नहीं, वो अपना जो होता है वो अलग होता है। ट्रेनिंग सर फिटनेस तो बन ही रही है, एक मोटिवेशन ये भी होता है कि हमारी सैलरी आ रही है, बिल्कुल। और हर समझ दिन की लो- सैलरी बन रही है समझ लो 11-1200 कि रुपए। ट्रेनिंग का क्या है, ट्रेनिंग का कि हमारा बॉडी भी फिट हो रहा, हम सैलरी भी मिल रही, हम जो चाहते थे वो भी मिल रहा है सर। सोच लीजिए हम लोग पैसा भी देते पैसा भी मिल रहा है हम लोगों को, ना कि हम लोग खर्च कर रहे हैं सर। बिल्कुल स्वयं सही। चीज हमसे कराई जा रही हर है। एक तारीख अब को पैसे सर भी मिल सैलरी रहे आ हैं। जा रही है। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो अच्छा, सकता। आप लोगों की कितनी सैलरी अभी आ रही है इस समय? इस समय सर हम लोगों का एनपीएस कट के 32,805 आ रहा है।
32,000 रुपया, हाँ, तो चार लगभग- 33,000 लगभग। अप्रोक्स 4,000 सर NPS कट जाता है हर अच्छा, मंथली। तो लगभग 36 के आसपास बनती है। 36 का। तो अभी आप लोग जब जनपद में आएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ेगी। यस अच्छा, तब तक हाँ, जी। 2-3 हज़ार और बढ़ेगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग समझे हैं, जाने हैं। अगर कुछ लगे कि आप लोगों को शायद अच्छा लगा, या कुछ भी अगर आप चाहें कि पूछने लायक चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई या अभी ज़रूरत है उन चीज़ों की बताने की, तो ज़रूर बताइएगा। भाइयों के संपर्क में हैं, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद।